हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ कोई भी बातें करने। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम लोग पता है अनजान लोगों से बात करने में बड़ा डरते हैं। जबकि हम लोग पता होता है कि वो अनजान लोग अगर हमसे कोई कभी बात करेंगे या बात करें तो हमें कभी कुछ नहीं कहने वाले। ये डर हम लोगों को पता नहीं क्यों है यार? क्योंकि जब लोगों ने कोई भी अनजान मेरा सा आदमी मेरे पास आया है, कोई लड़की या लड़का बेसिकली चलो लड़का मैं क्या कुछ भी कह लो, आज कोई भी आया, मैंने कभी उसको पलट के कुछ बुरा तो बोला नहीं। जो उसने मैंने पूछा है, कभी बातचीत हुई, कभी रास्ते में कभी आपको कोई अंकल मिल गए हों या कोई लड़का मिल गया हो, आप बैठेंगे जब बात करेंगे, आप भी बात ही करते हैं ना उनसे। तो वो कभी भी आप उनको उल्टा-पलट के कुछ कहते नहीं अनटिल अनलेस वो कुछ उल्टा-सीधा हरकतें ना कर रहे हों। आप बेसिकली उनके साथ क्या कहते हैं कन्वर्सेशन करते हो उनके बारे में अगर आपको पता लगता है कि इंटरेस्टिंग पर्सन है या आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है आप मूड नहीं होता। जब मूड होता है तो आप लंबी-लंबी बातें कर लेते हो। तो यही चीज़ मैं सोच रहा था अगर मैं इसी तरह किसी से लोगों से बातचीत करूँ बिकॉज़ आपको भी पता है कि कन्वर्सेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है, लोगों से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नए-नए लोगों से बात करेंगे तो नई-नई अपनी एक तो एक्सपोज़र मिलता है नए-नए लोगों से बात करने का। अंदर से एक होता है ना अनजान लोगों से बात करने का जो डर होता है वो निकल जाता है, वो जो कि बहुत आगे चल के बहुत फ़ायदा देने वाला होता है। तो ये चीज़ पता है मैं पिछले काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना ट्राई की जाए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी अनजान आदमी मतलब खैर मैं मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ और क्या मतलब फिर उसके बाद सुबह घर से निकलता हूँ, वापस चला आता हूँ। तो मेट्रो क्ला तो मैं वही सोचा था कोई कोई मिले जिससे कहीं जाके पहले बातचीत करना चालू करूँ, नए-नए अनजान लोगों से बात करूँ। क्या पता कभी कोई कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिल जाए, उससे बात कर ली, वो उसने बता दिया कुछ चीज़ें, अपनी मैंने बता दी। तो बड़ी-बड़ी नई-नई चीज़ें पता चल जाती हैं, उसकी स्टोरीज़ हो गई। वैसे तो आप कभी भी ना कहीं कहीं भी कोई नई जगह जाएँगे ना जहाँ पे जैसे कोई इवेंट वगैरह हो या किसी से नेटवर्किंग करनी हो, तो आपको ना कभी घबराहट नहीं होगी यार और ना ही आप इस आपका एक तो किसी से बात बात करने का डर निकल जाएगा। तो ये होगा कि आपको पता रहेगा कि चाहे मैं कितना भी कर लूँ कि इवेंचुअली कोई भी आदमी मेरे को ना चाकू तो मारने वाला नहीं, ना ही मेरे ऊपर गाली देने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो अपना मुँह सड़ा लेगा जिससे मुँह सड़ा लेगा कुछ ऐसी छोटी-सी हरकत कर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू तो आप मूव ऑन कर जाएँगे। तो अगर आपकी बातें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी तो आपसे वैसे ही कोई नहीं बात करेगा और इसी तो यही चीज़ होगी। आप लोगों से बात करेंगे, आपको भी अपने अपने अंदर कमियाँ पता चल जाएँगी कि अ, आपको भी अपने अंदर ही कमियाँ पता चल जाएँगी कि क्या बुरा है, क्या नहीं अच्छा। तो आप भी उस हिसाब से अपने आप कन्वर्सेशन क्या के किस तरह से कन्वर्सेशन करनी चाहिए या कोई बात हो तो अरे यार कैसे करना जैसे अभी जैसे मेरी बात है, जैसे मैं अपनी पूरी बात करी ढंग से आप तक पहुँचा नहीं पा रहा मैं क्योंकि मैंने सोचा तो है नहीं, मैं जस्ट आता हूँ, ऑन करता हूँ, चालू हो जाता हूँ। तो मेरे को भी ना बीच में क्या हुआ था, बीच में जो शुरू-शुरू में जब मैं कॉलेज के टाइम से काफ़ी टाइम से, एक तो मेरे पास ज़्यादा कोई ख़ास मेरे जो दोस्त वग़ैरह हैं, वो दोस्त हैं बट मैं चाहता था कि और लोगों से बातचीत हो। नई-नई लोगों से, लड़की हो या लड़कियाँ हों, पे ख़ास तौर से लड़कियों से, तो बातचीत करने का मेरा मन था। तो मैंने सोचा अभी एक तो उस टाइम मेरे को ना वो चीज़ तो एक तो काफ़ी वीडियोज़ वग़ैरह आती थी लॉकडाउन टाइम पे, तो मैं वो चीज़ देखता था नए लोगों से कैसे बातें मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी और किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट देखे, वीडियोज़ देखी, इंस्ट्रक्शन भी मतलब बेसिकली हर तरह की चीज़ देखी। लेकिन पता है क्या होता है कि जब तक मेरे को टेक्निक्स बहुत पता है कि आपको पता है कि आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते ना तब तक कुछ नहीं होता। और जो कभी सबसे पता है जो किसी नए लोगों से बात करने पे आपको सबसे पहले क्या होता है आप डर जाते हो। आपको अंदर से फ्रीज़ हो जाते हो यार इससे मैंने बात कर ली तो ये क्या बोलेगा? ये कहीं ये पलट के कुछ कर ना दे बेसिकली लड़कियों के मामले में और ज़्यादा होता है। ऊपर से आजकल के माहौल इतना इस तरह का हो गया कि लोग लड़कियों से बात करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं अभी वैसे। पता नहीं क्या हो जाए, कैसे कौन कुछ समझ ले, गलत समझ ले और ख़ैर होता तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी कई दफ़ा ट्राई भी किया और बेसिक किसी को इंटरेस्ट होता है बात करता है, नहीं तो फिर वो बात आपको भी पता फ़िज़ आउट हो जाती है। आप क्योंकि इस एज में आपको पता चल जाता है किससे कौन आपसे बात करने मूड में है कि नहीं। मेरे साथ भाई साहब कई सारे इंसिडेंट इतने अच्छे-अच्छे हो चुके हैं कि अनजान लोगों ने मेरे बात की, बड़ी लंबी बातचीत हुई और उनसे आज भी कई लोगों से मेरी बातचीत भी है। तो बस जस्ट बिकॉज़ कि हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट की, मैंने बीच-बीच में क्या होता मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बंदे का वो फ़ोन नंबर ले लूँ। चाहे वो लड़का हो या ख लड़कियों को तो खैर नंबर लेना डर ही लगता है। तो मैंने क्या हुआ बीच में मेट्रो के अंदर ही कोई भी मेरे को बंदा इंटरेस्टिंग दिखता था, तो मैं उसकी चीज़ों पे कमेंट कर देता था। जैसे कि उसके जूते हो गए या कोई घड़ी दिख गई या उसकी टी-शर्ट्स हो गई या उसके खड़े होने का स्टाइल हो गया या उसकी बातचीत में मुझे कुछ थोड़ा आइडिया हुआ कि बंदा ये काम करता है, ये काम करता है। तो उसकी उन्हीं चीज़ों को कन्वे करके फिर उसी से मैं बातचीत करना चालू कर दी। बेसिकली एक तो क्या होता है कि एक तो वो जो है ना, कौन-सी थी, नाम भूल गया उनका।
एंड्रू कौन कार्नेगी थे, वो भी कार्नेगी, एंड्रू कार्नेगी तो खैर नहीं थे। तो उनकी कार्नेगी वो डेल कार्नेगी थे, तो उनकी बुक में ये था कि आप जिस किसी से बात कर रहे हो, बेसिकली तो आप उसकी लंबी बातचीत कर रहे हो तो देन शो इंटरेस्ट इन देम कि आप बात कर रहे हो तो उससे लंबी बात वो अपने बारे में बताते जाते हैं, आप सुनते रहते हैं। आप अपने बारे में कम बताइए, उनके बारे में ज़्यादा बात करिए तो आपकी कन्वर्सेशन बड़ी लंबी और बेहतरीन होती है और उनको अच्छा भी लगता है। जबकि आपने कोई बात भी नहीं की होती, तो ये चीज़ मैं ट्रैक नहीं कर रखा है। मैंने काफ़ी टाइम मतलब 2-3 महीने कहीं न कहीं काफ़ी लोगों से बात की, नए-नए लोगों से नंबर उनके नंबर मिले और 1-2 लोगों से मैं अभी खैर कॉन्टैक्ट में हूँ। और ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, मैं अपने मेट्रो में क्या था कि अपनी स्केचिंग बुक में स्केच कर रहा था। जैसे अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे ये सब एक मिनट याद याद आ जाएगा। रेडी हाँ। जैसे ये सब चीज़ें मैं दिख रही हाँ, स्केचिंग ये मैंने वर्डमार्क स्केचिंग मैं मेट्रो के अंदर बैठ के करता रहता हूँ लोगो वगैरह की। तो एक बार मेरे को मेरा एक बंदा मिला, मैं स्केचिंग कर रहा था लोगों की बेसिकली आइडिएट कर रहा था ये। तो वो बंदे ने मेरे से पूछा कि आप ये क्यों आप क्या करते हो? ये सब क्यों करते हो? तो अ मैंने बताया ये सब मेरा अपना जस्ट एन हॉबी है मेरी, अभी कोई है तो नहीं इससे रिलेटेड काम। मेरा बस नई चीज़ें सीख रहा हूँ कि कुछ नया पता चले, कुछ नई चीज़ें आ जाए और नई स्किल सेट बढ़ जाए ताकि कहीं और अपॉर्च्युनिटी मेरी बढ़ सके। तो वो बंदा उसका नाम था गर्वित। भाई वो इतना बेहतरीन वीडियो एडिटर निकला। वो उस बंदे के पास लैपटॉप भी बड़ा गज़ब का था। मेरे को ख़ैर याद नहीं लिनोवो का था, एलओक्यू कुछ था बड़ा लेकिन बहुत हाई-फाई और प भाई साहब वो ख़ैर ये पिछले साल जून से पहले की बात है जब प्राइसेज़ वग़ैरह इतने हाई नहीं हुए थे। आज तो भाई साहब आसमान छू रखे हैं उन्होंने। तो उसका इतना बेहतरीन भाई लैपटॉप था, लगभग 5 किलो का वज़न था उसके लैपटॉप का, मतलब चार्जर वगैरह मिला के। तो वो एक वहीं पे जहाँ मैं ऑफ़िस से मेरा उसी एरिया में एक ट्रेडिंग फ़र्म के साथ ट्रेडिंग फ़र्म कहेंगे, स्टॉक कुछ भी था, ट्रेडिंग का कुछ रिलेटेड उसका काम था। तो उनके लिए वीडियो वीडियो वगैरह शॉर्ट्स वगैरह एडिट करता था। तो भाई उस बंदे से मेरी बातचीत हुई, तो आज भी जैसे कभी मेरे को कभी-कभार बीच-बीच में जो उससे मेरे को बातचीत होती है, तो काम-वाम के बारे में देता है। तो वो बढ़िया इवेंट्स वगैरह एडिट करता है, काफ़ी चीज़ें मेरे को स काम है। गर्वित है ब ही इज़ जस्ट 20 21 और 22 बहुत यंग है। बड़ा टैलेंटेड बंदा है ऐसा। और एक बार बंदा इससे सेम चीज़ें में उस टाइम में क्या होता है वर्ड मार्क तो स्केचिंग नहीं कर रहा था, मैं उस वक़्त कर रहा था एक अपना ब्रांड बना रहा था बेसिकली आर्टिफ़िशियल जो मेरा इमेजिनरी ब्रांड था। एक ब्रांड उस टाइम ब्रांड था, क्या नाम था उसका? हर्बल कुछ था, तो उसके लिए मैं ना क्या कहते हैं इसको स्टोरी बोर्डिंग कर रहा था कि उस ब्रांड में क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की इमेजरी इस्तेमाल होगी, मैं को जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें बनाऊँगा उसके लिए, तो वो वहाँ पे उसकी स्केचिंग बेसिकली रफ आइडियाज़ के लिए स्केचिंग कर रहा था। तो बगल में बंदा बैठा था, वो था एक उसका नाम था पार्थ अग्रवाल। तो उससे ख़ैर अभी बातचीत तो नहीं होती लेकिन उससे काफ़ी बीच में क इतनी लंबी बातचीत हो गई कि हाँ, तो पार्थ अग्रवाल कर रहा था तो उस बंदे वो बंदा काम कर रहा था पैसिफ़िक जो मॉल है, जो पैसिफ़िक चेन है, जो मॉल्स की चेन है, उसका वो डिजिटल मार्केटिंग का हेड था बेसिकली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का जो भी था। तो वो उनके लिए क्रिएटिव्स वग़ैरह बनाता तो 5-6 बंदे उनके उसके साथ काम करते थे। तो उससे ख़ैर उस बंदे से मेरे को कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ, लेकिन बातचीत अच्छी हो गई थी। तो लेकिन कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन भाई साहब उस बंदे ने मेरे से वो अ, तैयार था काफ़ी बिज़नेस बेसिकली डीलिंग करने का, कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं को बिज़नेस लेके आता हूँ, तू काम कर ले। तो मैं तैयार भी हो गया, तो अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ। बेसिकली कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो मेरे को इतना आगे तक बात हुई ना चलो इवे इन द एंड के रिज़ल्ट क्या निकला उस वो मैटर तो नहीं करता बट कन्वर्सेशन करी ना कितने लोगों से मिला। साथ में एक बंदा एक बार मैं क्या हुआ था मैं मेट्रो में ये सारी चीज़ें मेट्रो में क्योंकि मेट्रो के अलावा मैं क ज़्यादा बाहर-वाहर से निकलता हूँ नहीं। तो मेट्रो में मेरे बगल में एक बंदा रहता है उसका नाम शिवम था कि शिवा कुछ ऐसे नाम था। तो वो इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ फ़ोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर वगैरह की रील देख रहा था, तो मैंने उससे बात की। तो वो बंदा भी किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री नहीं एजेंसी में काम करता था। उसने भी मेरे को सिखाया भी उसने एक चीज़ मेरे को बताई कि आप जो मेरा फ़ोटोशॉप में मेरा हाथ अभी भी कम है। तो उस बंदे ने बताया कि तुम फ़ोटोशॉप ज़रूर सीखो क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मेरे इलस्ट्रेटर डिज़ाइन एंड जो वेक्टर बेस्ड प्रोडक्ट है ना उसमें वो 3D वाले में मेरा थोड़ा हाथ सही है लेकिन उसने बताया कि आपको तुमको ना फ़ोटोशॉप ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि उसके बिना ना काम नहीं होता। मेरे को वहाँ से एक आइडिया मिला तो मैंने फ़ोटोशॉप पे भी काम करा जो कि आज मेरा फ़ोटोशॉप काफ़ी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो भाई कन्वर्सेशन करी, तो एक बार एक अंकल मिले थे। भाई वो अंकल क्या बेहतरीन अंकल थे भाई साहब। लिटरली मैं कह रहा हूँ 65 के आदमी थे, पै 34 के लगते थे। उनसे जब मैंने बातें की ना वो हँस-हँस के भाई साहब मैं कश्मीरी गेट से दिशाड़ जो शहीद नगर मेट्रो स्टेशन तक करीब-करीब कितने 7-8 मेट्रो स्टेशन होते हैं, उस टाइम हम लोग पूरा भाई साहब बातें करते रहे, हँस-हँसा रहे। ना वो मेरे को जानता, ना उनको जानता। बस उसके बाद वो दोबारा मेरे को मिले लेकिन इतनी बेहतरीन बातें करी, क्या बताऊँ। और उसके बाद चलो एक और शख्स मिला था लेकिन उसके बारे में यहाँ जानकारी देना मेरे लिए बाद में क्यों
खतरनाक डेंजरस हो सकता है, तो उसके बारे में कभी जब होगा, कभी खुल के बात करनी हो तो करेंगे। तो बेसिकली वही चीज़ है ना कि जैसे आप कन्वर्सेशन करेंगे, आप रास्ते में देखेंगे, बातें करते हुए जाएँगे किसी से, तो आपको नई-नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपके फील्ड के लोग मिल जाते हैं, आप देखते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। क्या पता ऊपर वाला आपके लिए कोई उसी के ज़रिए कोई रास्ता खोल दे। बेसिकली मेरे लिए तो कोई अभी कोई इतना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कि 3 रास्ते तो खुले ना, 3 लोग मिले मेरे को। अब क्या पता उनके ज़रिए मेरा कोई बात बन जाती, लेकिन नहीं बनी। तो इसी तरह ये है कि आप अनजान लोगों से जिनसे लगे कि कंफर्टेबल हो सकते हैं, कि ना कि एकदम जाके ओवर हो जाइए। जस्ट टॉक अ चिट बिट। हाँ, एक और याद है, एक अंकल थे। अ, वो काम करते थे बदरपुर में। बदरपुर में एक पता नहीं कौन से वो गैस किसी चीज़ के इंजीनियर थे। वो काफ़ी क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था, और काफ़ी बड़ा लेवल का इंजीनियर होता है। वो गाज़ियाबाद से बदरपुर जाते थे, करीब ढाई घंटे का सफ़र तय करके। वो उन्होंने बताया उनका बेटा, मैं वो उस टाइम भी मैं स्केचिंग ही कर रहा था। तो वो उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी स्केचिंग वगैरह करता है, कि मैं भी वर्ड मार्क कर रहा था, बेसिकली उनका बेटा कुछ और चीज़ें करता था स्केचिंग। तो वो बता रहे, मैंने अपने बेटे को आईआईटी वगैरह के लिए सोचा है प्लान करना, ट्यूशन वगैरह के लिए। तो मुझसे बात कर रहे थे कि ये क्या क्या है, इसमें कुछ फ्यूचर वगैरह है या नहीं है? तो मैंने बताया फ्यूचर तो है, बस यही है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें काम वगैरह पे डालने पड़ेंगे। तो मैंने बताया अब जो भी हो रहा हो, लेकिन वो अंकल तो बहुत बेहतरीन थे, उनका बेटा भी 15-16 साल का रहा होगा। अच्छा, तो वो कन्वर्सेशन करते रहिए ना, कन्वर्सेशन करने से नई अपॉर्च्युनिटी खुलती है, नए लोग। अब भाई मैं हम अब पूरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेट्रो में देखता हूँ, खैर अब कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा मेरे को बात करने की, क्योंकि अब मेरी कुछ और प्रायोरिटीज़ हो गई हैं। तो मैं अब ज़्यादातर क्या कहते हैं, फ़ोन वगैरह में ही देखता रहता हूँ, और मैक्सिमम जो लोग भी होते हैं ना, तो लोग भी खासा कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते, कि वो भी अपना मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्टली अपनी ही फ़ोन में ही लगे रहते हैं, उनको आस-पास उनको पता भी नहीं चल क्या रहा होता है। सेम मेरा भी हाल है, मैं भी पूरा रास्ता बीत जाता है फ़ोन चलाते हुए चला रहा हूँ। तो अब ये सोचो कि नहीं, नहीं, अब इसी तरह कन्वर्सेशन करो, किसी से बातचीत कर लो, किसी छोटी-मोटी कुछ आपने पूछ ली, हाल-चाल पूछ लिया, हाल-चाल नहीं पूछा तो मौसम के बारे में पूछ लिया, ऐसे बात कर ली, तो कितने ना अच्छे, कभी-कभी तो नई-नई अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ पता चल जाती हैं। तो कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है अनजान लोगों से, क्योंकि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं ना आपको, आपको एकदम नया पर्सपेक्टिव मिलता है। वो कभी-कभार आपको कुछ अच्छे एडवाइस दे जाते हैं, जैसे मेरे को एडवाइस मिली थी कि फ़ोटोशॉप सीखो, मैंने सीखा तो आज मेरे को काम आ रहा है, वो चीज़ है। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो, कि बहुत ज़्यादा अभी खैर आज कन्वर्सेशन, और बेसिकली ये जो मेरा जो क्या कहते हैं, जो रिकॉर्डिंग करने का जो आइडिया है ना, कि कन्वर्सेशन स्टार्ट सॉरी बेसिकली एक ये जो कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करने का जो आइडिया है, जो कैमरा पे बात करने का, पूरा अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करने का, फुल कॉन्फिडेंस जो आने का, ये भी एक तरह से एक कन्वर्सेशन का ही नतीजा है, जो मैंने किसी आदमी से ही किसी ने बताया, बेसिकली किसी ने बताया था, मैंने यूट्यूब पे देखा था, एक होता है, उससे बातचीत हुई थी कि आप उससे अब लगातार आप करते रहोगे ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेसिकली आप ऐसे बात करो जैसे आप किसी और से बात कर रहे हो। तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है आपके ऑडियंस के साथ, वो आपको ऐसा लगेगा आप वो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी कन्वे कर रहे हैं बात चीज़ें। तो इसीलिए अब मेरा जब इस चैनल पे जाएँगे, जो पहला वीडियो होगा, और आपकी वीडियो में ना आपको ज़मीन-आसमान फ़र्क नज़र आएगा। जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलना सीखा था, अब खैर इंग्लिश का तो मैंने थोड़ा कम कर दिया है, बिल्कुल, लेकिन उसकी वज़ह से मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई अब, क्योंकि अभी कल परसों मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था। मैंने टोटली, खैर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, नॉट फ्लुएंट, बट जो जितनी मैंने बात करी थी बड़ी बेहतरीन सी थी। मैंने टोटल कन्वर्सेशन करी, कोई अब खैर उसकी अपॉर्च्युनिटी मेरे को नहीं मिली, लेकिन काम अच्छा था मेरा। चलिए अभी फिनिश करते हैं, कन्वर्सेशन ऐसे ही करते रहिए, नई-नई लोगों से नई-नई चीज़ें सीखते रहेंगे, और इसी तरह हमारा ये भी कन्वर्सेशन ही है जो हम आप कर रहे हैं, अभी तो मैं कर रहा हूँ, फिर आप कमेंट्स में अपनी चीज़ें बताइए कि आपके साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या-क्या चीज़ें आपने सीखी, क्या आपको पता चला, कैसे नए लोगों से मिले, या कुछ उन्होंने कैसा-ऐसा बताया जो आपको एकदम अचंभा सा लगा हो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।